वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग गणित में कुछ इम्पोर्टेंट एंगल्स के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। पूरक कोण जैसे हम लोग को देखना है, आज तक अभी आप लोगों ने पढ़ा है। कोण में आप शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहद कोण और समकोण कोण। ठीक है, इनके अलावा भी हम लोग थोड़ा सा कुछ कोण देखते हैं। जैसे आपके कोण है पूरक कोण, समपूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण, समपूरक कोण, आसन्न कोण, रेखीयुग्म कोण, शीर्षयुग्म कोण, एकांतर कोण और शंकुत कोण क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग आज बेहतरीन तरीके से बेटा चर्चा करेंगे। अगर किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, तो हमारे वीडियो को बेहतरीन तरीके से एक एक चीज एक शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, आपको ये सारे एंगल्स आपको आज क्लियर हो जाएंगे। बच्चों देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो उनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योगफल, अगर हमने माना दो कोण है ए और बी, उनका योगफल कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। क्लियर है? जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमने कहा कि एक कोण 60 अंश है, तो हमने ए को मान लिया कितना 60 अंश, तो भाई तो दूसरा कोण कितना होगा, तो दूसरा कोण हमने मान लिया बी, तो यानी कितना हो जाएगा, बी इक्वल कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60, यानी जो बी आया वो आया 30 अंश। तो बोल सकते हैं अगर ए तुम्हारा 60 अंश है तो उसका जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा, 30 अंश होगा, क्योंकि 60 और 30 कितना हो गया, 90। क्लियर है? यानी किसी भी कोण का अगर आपको पूरक कोण निकालना है, ध्यान रखिएगा कि दो कोणों का योगफल 90 अंश से, मतलब कि दो कोणों का योगफल कितना होता है, 90 होता है। इनमें से कोई भी कोण 90 अंश से अधिक नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, दोनों कोणों का योगफल 90 अंश होगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी कोण का पूरक कोण निकालना है तो उसको 90 डिग्री में आप माइनस कर देंगे, जो कोण आएगा माइनस करने के बाद वही कोण इस कोण क्या होगा, पूरक कोण। क्लियर है? तो आप लोग बस इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इसी भाषा में, डिफिनेशन में, कि जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो उनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं संपूरक कोण की बात करता हूं, संपूरक कोण की बात करता हूं, तो आप उसमें ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब दो कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाए। जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो हम बोलेंगे कि उनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो उनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए। पूरक कोण, दो कोणों का योगफल 90 अंश है तो उनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। समपूरक कोण क्या है, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होगा तो उनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा कि ये दो एंगल्स आपको बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, लोग बात करते हैं, ये आप क्लियर हो गया। बात करते हैं आसन्न कोण की। आसन्न कोण क्या होता है, आसन्न कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो कोण, सुनिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने आपको बनाया ये, डाल दिया ए, ये ओ, ये बी और ये सी, ऐसे दो कोण। ठीक, ऐसे दो कोण। अच्छा मेरे को आप देख लीजिएगा, इसमें एंगल दो कोण बनाइएगा, ए ओ बी व एंगल ए ओ सी, ये पहला जोड़ा हो गया। दूसरा हमने बनाया आपका एंगल ए ओ बी व एंगल बी ओ सी,
ये दोनों जोड़े मैंने बताए, दो एंगल्स बना दिए, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी, ठीक। दूसरे में ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, मैंने ये आपको एंगल बांध दिए, दो एंगल है जोड़े हैं। बताइए इनमें से कोई एक आपका आसन्न कोण का जोड़ा है। अब बताइए आपकी इनमें से कौन सा जोड़ा आसन्न कोण का जोड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, इसके 3 प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। जो तुम्हारे कोण दिए होंगे, ठीक, आसन्न कोण वे कोण होंगे वे दो कोण जिनके शीर्ष उभयनिष्ठ हो। क्या हो? शीर्ष उभयनिष्ठ हो, ठीक। तो आप देखिए इस कोण को देखिए पहले, ए ओ बी शीर्ष हुआ ओ, ए ओ सी शीर्ष हुआ ओ। ये पहला पॉइंट मिल गया, तो लगा यार ये हो सकता है। अच्छा इसमें भी देख लो, ए ओ बी माने ओ, बी ओ सी यानी ओ, इसमें भी लग सकता है, ये भी तो हो सकता है, लेकिन इनमें एक ही सही है। तो पहला क्या है कि दोनों कोणों के शीर्ष उभयनिष्ठ हो, ये हो गया। क्लियर है? उनमें से एक भुजा, जो कोण दिए होंगे उनमें से एक भुजा क्या होगी? उभयनिष्ठ होगी, एक भुजा उभयनिष्ठ होगी। तो चेक कर लीजिए, इसमें देखिए ए ओ बी एंगल ए ओ सी, कौन सी भुजा उभयनिष्ठ हो गई? ए ओ, क्योंकि ए ओ बी में भी है, ए ओ सी में भी है। क्लियर हुआ? यहां देखिए ए ओ बी और बी ओ सी, इसमें ओ बी ऐसी है जो इस एंगल के साथ में भी है और इसके साथ में भी है। तो दोनों में दूसरा वाला गुण मिल रहा है कि शीर्ष उभयनिष्ठ हो, उनमें से एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो इसमें भी मिल रही है और इसे भी मिल रही है। बेटा तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि जो उभयनिष्ठ भुजा होगी, जो दोनों कोण होंगे ना, वो उभयनिष्ठ भुजा के इधर उधर होंगे, यानी कि अपोजिट साइड में। एक उभयनिष्ठ भुजा के इधर होगा और दूसरी उधर होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए देखिए उभयनिष्ठ भुजा ए ओ बी में और ए ओ सी में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी हुई? ए ओ। तो अब बताइए क्या ये दोनों जो एंगल हैं क्या इस भुजा के अपोजिट साइड में हैं? नहीं है ना, एक ही और है। अतः हम कहेंगे कि ये तुम्हारे आसन्न कोण के जोड़े नहीं हैं, क्योंकि आसन्न कोण बताया मैंने, शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि जो दोनों कोण होंगे वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड में होंगे, यानी एक इधर होगा दूसरा उधर होगा। मतलब देखिएगा, इसमें देखिएगा आप लोग ए ओ बी और बी ओ सी, ये तुम्हारी है उभयनिष्ठ भुजा। तो तुम्हारे जो कोण दोनों हैं, ये दोनों जो कोण हैं, ये कोण है इसके इधर है और उधर है, यानी कि दोनों साइड में है। अतः हम कहेंगे कि जो आसन्न कोण के जोड़े हुए वो कौन से हुए? ये हुए। तो क्लियर बेटा, आसन्न कोण किसे कहते हैं? वे दो कोण जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और जो दोनों जो कोण दिए होंगे वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड में और स्थित होंगे, ठीक। तो आसन्न कोण आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों, रेखीय युग्म देखते हैं। रेखीय युग्म कोण क्या होता है? ठीक बेटा, क्लियर है? अब देखते हैं रेखीय युग्म कोण। इसे बेटा बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक। रेखीय युग्म कोण इसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, इसे बोलते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। क्लियर है? तो अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसकी बारी है, इसकी बारी। ये क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, ऐसे दो कोण, ठीक, रेखीय युग्म, जो एक सरल रेखा को एक और क्या है, वो एक ऐसी रेखा है, मान लीजिए तुम्हारी ए है, ये ओ है, ये बी है और ये सी है। तो एक जो ए बी सरल रेखा है, तो जो ओ सी है वो इस सरल रेखा को
एक और तुम्हारे जो कोण बन रहे हैं इनको क्या कर रही है, दो भागों में बांट रही है। ठीक है, तो इन दो कोणों का जो योगफल होगा एंगल AOC और एंगल BOC, अगर मैंने इसे x और इसे y कर दिया है तो इन दो कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। क्लियर है, 180 अंश होगा। तो यही तुम्हारे जो कोण होंगे वही क्या कहलाएंगे, रेखीय युग्म कोण। क्लियर है, सरल रेखा के एक ही ओर तो कोई एक रेखा उसको दो भागों में बांटती है, तो तुम्हारे जो कोण होते हैं वही कहलाते हैं रेखीय युग्म कोण। बात क्लियर है। इसके बाद देखिए बेटा, सबसे बढ़िया शीर्षायुग्म कोण, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। बेटा ये देखिए क्या होता है, अगर कोई दो रेखाएं हैं, कोई भी दो रेखाएं हैं, ये देखिए मान लीजिए रेखा, इसको बिंदु O पर काट रहा है ना, तो इसके द्वारा जो शीर्ष ये है यहां पर काटा है, तो इसके ये वाला कोण किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। क्यों, इसका जो मुंह खुला हुआ है वो इधर है और उसका उधर है। मुंह खुला है इधर, इसका इधर। शीर्ष तुम्हारे हैं वो अभिमुख माने उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। यानी इसका मुंह इधर खुला, इसका मुंह इधर खुला, यानी इसके द्वारा इसके इक्वल में कोण कौन सा बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है। इसलिए इसका ये कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा बताइए इसके वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक, तो ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग एकांतर कोण। ये क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एकांतर कोण क्या होगा, जब दो रेखाओं को, रेखाएं कैसी भी हो सकती है, समांतर और असमांतर। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। जब दो रेखाओं को और एक रेखा काटती है, अगर मैंने इसे M रेखा, इसे N रेखा, इसे L रेखा बोल दिया, तो थोड़ा सी चीज को और एक चीज ध्यान रखिएगा। ये तुम्हारी रेखा, जो रेखा M है, लाइन M है, इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदन रेखा। प्रतिच्छेद रेखा, रेखा N प्रतिच्छेद रेखा। लेकिन जो रेखा L है इसे बोलते हैं तिर्यक रेखा, क्योंकि प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जिस पर प्रतिच्छेद सिर्फ एक बिंदु पर कोई रेखा काटती है, सिर्फ एक बिंदु पर, मतलब कटान बिंदु सिर्फ एक मिले, तो उस रेखा को बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेद रेखा। जिस रेखा पर कटान बिंदु सिर्फ एक जगह केवल कटती है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद रेखा। और तिर्यक रेखा जो जिस पर एक से अधिक कटान बिंदु मिले। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमारे एक से अधिक मिले तो वो तुम्हारा क्या होगी, तिर्यक रेखा। क्लियर है। जिसे यहां देखिए, रेखा M के लिए सिर्फ एक बिंदु मिला, रेखा N के लिए सिर्फ एक बिंदु मिला, तो जो तुम्हारी रेखा M और रेखा N है, रेखा M पर सिर्फ एक बिंदु है, रेखा N पर सिर्फ एक बिंदु है, इसलिए M और N दोनों क्या है, प्रतिच्छेद रेखा है। लेकिन इसको L को देखिए, L को L पर कितने बिंदु हैं, 1 2, इसलिए ये तुम्हारी क्या हुई रेखा L, तिर्यक रेखा। अब बात सुनिए ध्यान से, ये दो असमांतर रेखाएं हैं और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक, तो इसके द्वारा जो ये कोण बन रहे हैं, ये कोण, ठीक, और इसके द्वारा जो ये कोण बन रहे हैं, इन्हीं कोणों को बोलते हैं हम लोग क्या, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो मैंने क्या बोला, जब दो असमांतर, समांतर नहीं है, असमांतर रेखा को एक रेखा काटती है तो जो ये कोण बनते हैं, अगर मैंने नाम दिया कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, तो कोण 1, कोण 4, कोण 1 और कोण 4 ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। कोण 2, कोण 3 क्या है, एकांतर कोण है। लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते हो कि कोण 1 कोण 4 के बराबर है, क्योंकि आपको बताया था ना एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण बराबर कब होते हैं ये आपको हम बताने वाले हैं तुरंत।
ध्यान रखिएगा, ये तो एकांतर कोण है लेकिन ये बराबर नहीं है। रीजन, कारण क्या है? क्योंकि जो तुम्हारी ये तो रेखाएं दी हैं ये क्या है? असमांतर है, समांतर नहीं है। अगर दो असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके द्वारा जो एकांतर कोण बनते हैं वो समान नहीं होते हैं। क्लियर ना? ना एकांतर कोण इक्वल होते हैं और ना ही संगत कोण इक्वल होते हैं। ध्यान रखिएगा, संगत कोण क्या होंगे? इसका संगत कोण क्या होगा? ये। इसका संगत कोण क्या होगा? ये वाला। इसका संगत क्या होगा? ये। इसका संगत कोण होगा ये वाला। तो ध्यान रखिएगा, ये अभी हम केवल बात कर रहे हैं किसके? एकांतर कोण की। तो असमांतर रेखाओं को तिर्यक काटती है तो जो एकांतर कोण होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक? लेकिन अगर मैंने कह दिया, मैंने आपसे ये बोल दिया कि बेटा जो आपका ये है रेखा, जो लाइन M और लाइन N है, ये दोनों क्या हैं? मैंने बोल दिया M पैरेलल टू N। M और N क्या है? दो समांतर रेखाएं हैं और L क्या है? एक तिर्यक रेखा उसे काट रही है। तो और L क्या है? L एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो जो कोण एक होगा वो कोण किसके इक्वल होगा? 4 के बराबर होगा। कोण 2 होगा, कोण 2 होगा वो किसके बराबर होगा? कोण 3 के बराबर होगा। क्यों? ये क्या हो गए? एकांतर कोण। बात क्लियर है? ये इक्वल कब होंगे? जब ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। ठीक? चलिए अब बात करते हैं हम लोग बड़ा संगत कोण की। किसकी? संगत कोण की। इसे बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल। बेटा ध्यान दीजिए, ये क्या होता है? ठीक, ये दो समांतर रेखाएं हैं, असमांतर में संगत कोण इक्वल नहीं होते हैं, असमांतर में एकांतर कोण इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये दो रेखाएं समांतर हैं और ये तीन रेखा है तो एकांतर कोण भी इक्वल होंगे और संगत कोण भी इक्वल होंगे। अब संगत कोण कौन कौन से हैं मैं आपको पूरा नाम देता हूं। 1 2 3 4 नाम दे दिया। यहां देखिएगा, ये 5 दे दिया, ये 6 दे दिया और ये 7 दे दिया और ये 8 दे दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर कौन सा कोण संगत है ध्यान रखिएगा। आप लोग एक चीज बोलते हो, जैसी संगत वैसी पंगत बोलते हो ना, मतलब क्या है कि इसकी संगत करोगे। इसकी संगत मतलब क्या है कि इसका जो डायरेक्शन है जाने का वो किधर है, ऐसे। तो बताइए कोण 5 के संगत यानी इसके अकॉर्डिंग इसके समांतर कौन चल रहा है, ये। तो कोण 5 का संगत कोण क्या हुआ, कोण 4। कोण 4 और कोण 5 क्या है, संगत कोण है। अब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि m और n दोनों क्या हैं, समांतर रेखा बता दिए गए हैं। क्लियर है? अगर m और n दोनों समांतर रेखाएं हैं तो कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, संगत कोण हैं। ठीक। कोण इसका बताइए, कोण 6 क्या होगा, कोण 3 होगा। कोण 1 क्या होगा, कोण 8 होगा। कोण 2 क्या होगा, कोण 7 होगा। कोण 5 का संगत कोण 4, कोण 6 का 3, 1 का 8, 2 का 7। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये कौन सा कोण है, संगत कोण है। ये इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी और इनको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही होगी। तो अच्छा, उम्मीद करता हूं कि आपको ये एंगल्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है? अगर कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें बताइए, सर हमको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। ठीक है बच्चों? और अभी आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।